Good morning, children. Today we are again continuing with your Honeydew book, and today I'll start with Unit 2 and poem Geography lesson. So, before starting with the explanation of the poem, let's know about the poet. The name of the poet is Zulfikar Ghosh. Zulfikar Ghosh, he was born on March 13, 1935, is a novelist, poet, and essayist, a native of Pakistan and current resident of Texas. His works are primarily magical realism, blending फैंटेसी एंड हार्श रियलिज़म मीन्स वो रियलिज़म पर ज़्यादा वर्क करते हैं और जिसमें वो थोड़ा सा फैंटेसी अपना उसमें ऐड कर देंगे। जो मेन उनका वर्क ज़्यादातर रहता है जो रियल हार्श रियलिज़म मीन्स जो कटु सत्य जिसे हम कह सकते हैं उस पर मेनली उनका वर्क रहता है। सो हेयर इज़ द पोएम जियोग्राफी लेसन। So let's start with this. Can you imagine that what your city would look like if you see it from 10,000 feet above the ground? तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी सिटी कैसी दिखाई देगी अगर आप उसको ग्राउंड लेवल से 10,000 फीट अबव वहाँ से देखें तो? नीटली प्लान्ड, कैसी होगी वो? नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ जियोमेट्रिक डिज़ाइन। जैसे आपकी ज्योमेट्री नोटबुक में आप डिज़ाइंस प्लॉट करते हैं, इतनी ऊंचाई से आपको दिखाई देगा कि सब कुछ बहुत तरीके से बना हुआ है, राइट प्रोपोर्शन में है, तरीके से हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे प्रॉपर वे में है। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज़ वाई यू आर इन द थिक ऑफ इट। तो आपको तुरंत ये ध्यान ज़रूर आएगा कि जब आप सिटीज़ में अपनी रहते हैं और उन गलियों में गुज़रते हैं, उन सड़कों पे गुज़रते हैं, तो जो आपको दिखाई देता है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होगा जब आप उसको 10,000 फीट अबव हाइट से देखेंगे। Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. तो यहाँ पर पोइट ने डिस्क्राइब किया है एक सिटी का व्यू और फिर कुछ क्वेश्चंस उसके माइंड में अराइज होते हैं जब वो अपनी एक हाइट पर एक इसको देखता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट स्टेंजा। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city has developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without a smile when the jet sprang into the sky. So here the poet is saying कि when he was in a jet plane, जब jet plane ऊपर जा रहा था, नीचे से जब उसने the plane took off from the ground, set to touch the sky, the poet could view the city in a miniature. उसको एक छोटे रूप में सिटी नज़र आई। उसने कहा it was clear why the city had developed the way it had. उसको ये समझ आ गया कि क्यों सिटी इस तरह से डेवलप है जिसको हम ध्यान से नहीं देखते हैं जब हम उन गलियों से गुजरते हैं। Seeing it scale 6 inches to the mile. इन्होंने कहा an area spread over a mile was reduced to 6 inches on the scale. जो पूरा इतना बड़ा एरिया में हमारी पूरी सिटी फैली हुई थी, अब वो ऐसा लगता है कि जैसे कि एक छोटे से 6 इंच के स्केल में समा गई हो। When he viewed it from above, there seemed an inevitability. What on ground had looked haphazard. उसने कहा कि जब हम ऊपर से देख रहे हैं सिटी को, इतनी ऊंचाई से देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो पूरा सिटी का डिज़ाइन था वो क्यों है ऐसा, जिसको हमें नीचे से ऐसा दिखता है कि बिल्कुल हैप्पीजार्ड मीन्स कि जो वो बिल्कुल ही
गलत तरीके से, मतलब हमको सब ऊबड़ खाबड़ तरीके से, कोई उसका अपना प्रिंसिपल नहीं है, कहीं भी कहीं वाटर टैप है, ये हमें लगता है कि सब उल्टा सीधा है, अनप्लान्ड वे में है, विदाउट एनी स्टाइल। लेकिन जब हम इसको ऊंचाई से देखते हैं तब समझ आता है कि ये एक बहुत तरीके से बनाया गया है। When appeared haphazard and unplanned on the ground, gain clarity and order when viewed from the height। जब उसको हाइट से हम देख रहे हैं तो वो बिल्कुल ही प्रॉपरली समझ आता है कि ऐसा क्यों हुआ है। Now let's go to the second stanza. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated। उसने कहा कि जब हमारी ये जब जेट प्लेन और ऊंचाई पर गया, 10,000 फीट की ऊंचाई पर गया, इस हाइट पर पहुंचते ही ये समझ आ गया कि कंट्री किस तरह से हमारी कंट्री का मैप है, कैसी सिटीज़ हैं, क्यों ज़्यादातर सिटीज़ रिवर्स के पास ही पॉपुलेटेड हैं, वाई द सिटीज़ आर पॉपुलेटेड नियर द वैलीज़। It was no longer difficult for the poet to understand the logic of geography or the way of geographical and terrestrial spaces were designed। कि क्यों वैसे डिज़ाइन हुआ है। ये आप लोग भी जानते हैं कि जितना ज़्यादा हम लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जितना ज़्यादा नदी के पास हमारी सिटीज़ डेवलप हैं उतनी ज़्यादा, और क्योंकि वैसे तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो अब हर जगह ही लोग रहना शुरू हो गए हैं, लेकिन मैक्सिमम जो पॉपुलेटेड एरिया होते हैं वो सिटीज़ और वैलीज़ के रिवर्स और वैलीज़ के आसपास ही होते हैं। क्यों? बिकॉज द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी that land and water attracted man। यही तो लॉजिक है ज्योग्राफी का कि क्योंकि पानी है तो जहाँ पानी होगा वहीं इंसान होगा, क्योंकि पानी आदमी को अट्रैक्ट करता है। These are both the land and water, both are the essential for human existence। That was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet। तो अब डेलिनेटेड मीन्स डिस्क्राइब, वो क्लियरली डिस्क्राइब हो गया था कि ऐसा क्यों है, पूरा वर्ल्ड मैप ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर पॉपुलेशंस रिवर्स के पास ही होती हैं। जब हम ऊपर 10,000 फीट अबव हाइट से हम देखते हैं तब ये समझ आ जाता है कि ऐसा क्यों किया गया है। So now the next one, when the jet rose 6 miles high। अभी तो वो थोड़ा सा और ऊपर गया, 10,000 फीट हाई था, अब और 6 miles हाई, थोड़ा सा और ऊंचाई पर गया। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड। कि जब वो और ऊंचाई पर गए, थोड़ी सी 6 miles अबव मोर देन 10,000 फीट, तो तब दिखा कि अरे अर्थ तो बिल्कुल पूरी की पूरी राउंड है और हमारे पास लैंड एरिया अर्थ एरिया से वाटर एरिया से कम है। द सी वाटर इज मोर देन द लैंड एरियाज, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill। अब ये समझ पोइट को नहीं आ रहा था कि जब नेचर ने हमें ऐसा प्रोवाइड किया है कि हमें ऐसे ही रहना है, हमारे पास वैसे ही इतना कम लैंड है, वाटर एरिया हमारे पास ज़्यादा है ऑन अर्थ, तो क्यों हम ऐसे काम करते हैं कि हमने आपस में ही एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा कर दी है, दूरियां बना ली हैं, एक वॉल्स क्रिएट कर ली है आपस में। ऐसा क्यों है, लोगों को इस तरह से क्यों करना पड़ा? As the plane attained height another 6 miles, it was easier to understand that the earth was round and there was more water than land। But what he just could not understand that why man hated and killed each other। क्यों एक दूसरे को मारते हैं, क्यों एक दूसरे से हेट करते हैं, ये उसको समझ नहीं आ रहा था। He could not understand the reason behind the building high walls and ill feeling towards each other। पूरी बड़ी बड़ी वॉल्स क्रिएट करनी और एक दूसरे के प्रति घृणा रखना। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई। सब कुछ ऊंचाई से क्लियर हो गया था,
पोएट को, जैसे जैसे उनका प्लेन अटेन कर रहा था हाइट, कैसे जियोग्राफी थी उनकी सिटी की, क्यों ये पूरा प्रॉपर वे में प्लान था उसका सारा नक्शा। अब जैसे और ऊंचाई पे जा रहा था तब उसे समझ आ रहा था कि सिटीज़ क्यों रिवर शोर के आसपास ही होती हैं। लेकिन जब ज़्यादा ऊंचाई पे भी और पहुंचा तो ये नहीं समझ पाए कि पोएट ये नहीं समझ पाए कि लोग आपस में एक दूसरे से इतनी घृणा क्यों करते हैं, क्यों उन्होंने अपने बीच में इतना बॉर्डर्स बना लिए हैं। Geography was never about borders, barriers, territorial differences when seen from above. ये तो कुछ था ही नहीं। तो why the man had these things nowadays? Man had given these meanings to geography. Why man did not just couldn't get together? क्यों नहीं एक जैसे एक साथ रह सकते मैन, क्यों सबने अपने बीच में बैरियर्स डेवलप कर दिए हैं। तो आई थिंक चिल्ड्रेन you all must have understood the poem, and this is the end of the poem. If you find any difficulty in understanding, you can send the comment in the comment box and please let me know. Thank you. Have a nice day.